हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर द डिसेबल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे फ्रेशर्स को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आरसीआई में। जैसा कि आप सभी को पता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं ऑल इंडिया में कहीं भी रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप इल्लीगल माने जाएंगे। तो देख लीजिए कैसे आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर गूगल खोलना है और उसमें सिंपली सर्च करना है आरसीआई। जैसे ही आप आरसीआई पर क्लिक करेंगे, ऐसी कुछ न्यू विंडो आपको देखने को मिलने वाली है। देन उसके बाद आपको सीधा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर क्लिक करेंगे तो ऐसी कुछ विंडो आपके सामने खुल के आएगी, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन विद अस, कैटेगरीज और नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। पहले हम गाइडलाइंस देख लेते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। आपको नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी गाइडलाइन खुल के आ जाएगी, कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, कितनी फीस है। तो हम यहाँ पर जनरल नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे तो ऐसी आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आएगी, जहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं फ्रेशर्स के लिए, रिन्यूअल के लिए, सीआरई पॉइंट के लिए, लेकिन आपको अपना देखना है फ्रेशर। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेशर, क्या क्या चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ साइज बिलो 200 KB in JPG फॉर्मेट टू अपलोड अटैच फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको स्कैन कॉपी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, किस किस की चाहिए वो देख लीजिए आपके सामने है। और 200 KB से कम की होनी चाहिए। अगर इससे अधिक की होगी तो अपलोड नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो जब आप स्कैन करें कॉपी को तो उसका साइज एक बार चेक कर लें, 200 KB से कम का होना चाहिए। तो उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैं भी ऑथेंटिकेशन लेटर भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी वो आपको कहाँ से मिलेगा। देन उसके बाद रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ रिहेबिलिटेशन, 10-12 सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर एज प्रूफ, ये सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद अटैच्ड फोटोकॉपी टू बी सेंड टू आरसीआई फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद आईडी। जैसे ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो आपका एक प्रोविजनली CRR नंबर जनरेट हो जाएगा। उसका आपको प्रिंट निकालकर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपको आरसीआई को सेंड करना है। वो कहाँ सेंड करना है वो एड्रेस भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए, आपको रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन, 10-12 सर्टिफिकेट। देन उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सेंड टू आरसीआई अलॉन्ग विद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये देख लीजिए कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने हैं, यानी 3 स्टेप हैं। पहले तो आपको स्कैन कॉपी रखनी है इन डॉक्यूमेंट्स की। देन उसके बाद अटैच्ड फोटोकॉपी, यानी इन सब की फोटोकॉपी अटैच्ड करा के वो सेंड करनी है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या सेंड करने हैं ये देख लीजिए। ओरिजिनल स्लिप ऑफ यूटीआर इशूड बाय बैंक, 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये का आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन करना है। तो नेफ्ट की ओरिजिनल कॉपी भेजनी है और सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको 1000 रुपये की नेफ्ट की ओरिजिनल स्लिप और आपका ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन लेटर। तो अब आप देख लीजिए ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। अब ये देख लीजिए चार्ज कितना है। आपको जो पेमेंट करना है वो फ्रेश या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए करना है 1000 रुपये। कहाँ पर करना है ये देख लीजिए। जो आपको नेफ्ट करना है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, थ्रू नेफ्ट ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक, ओनली नेफ्ट करना है 1000 रुपये का। अकाउंट डिटेल्स देख लीजिए, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, एड्रेस ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप नेफ्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बैंक वाले आपसे फिलअप कराएंगे। उसके बाद एक और मेन चीज़, जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो किस सीरियल में भेजने हैं उसको और देख लीजिए। जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो स्टेट जो आरसीआई को भेजनी है वो किस एड्रेस पर और कैसे भेजनी है, ये सीक्वेंस आपका रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। आपको 7 नंबर तक के डॉक्यूमेंट भेजने हैं फ्रेश रिन्यूअल्स को। देख लीजिए इसमें क्या क्या है। फोटोकॉपी ऑफ प्रोविजनल आईडी,
ओरिजिनल UTR स्लिप इशूड बाय बैंक, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ बैंक स्लिप, ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फाइनल ईयर रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और लास्ट आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 10th-12th मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो ये देख लीजिए, इसी सीक्वेंस में आपको लगा के और सेंड करने हैं। जो आपका सेंडर एड्रेस होगा, कहाँ भेजने हैं ये देख लीजिए। द डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड विदिन 10 days आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द एड्रेस। 10 दिन के अंदर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उस डेट से 10 दिन के अंदर अंदर आपको मेंबर सेक्रेटरी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI हाउस, B22 कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया, न्यू दिल्ली, और पिन कोड इस एड्रेस पे आपको सेंड करने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिकेशन लेटर है वो कैसा है और वो आपको कहां से मिलेगा। तो ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन है। इस सर्टिफिकेट को आप निकलवा कर, इस पर फोटो लगाकर, सारी डिटेल्स भरकर अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर HOD से आपको मोहर और सील लगवानी है, यानी आपको अपने कॉलेज जाना होगा। इस सर्टिफिकेट को आप कहां से प्राप्त करेंगे, ये आपको RCI की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और अगर वहां से आपको नहीं मिलता है, प्रॉब्लम होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, एक ऑथेंटिकेशन लेटर की और एक वेबसाइट की, जहां पर आप सिंपल क्लिक करके सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे, फ़ोन भी आए थे कि सर साइट कैसे मिलेगी, साइट नहीं मिल रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है। तो यहाँ से आप सिंपल इस वीडियो को जब देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक क्लिक करेंगे और सीधा आप उसी साइट पर पहुंचेंगे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये दोनों चीजें हो गई, जनरल गाइडलाइन और ऑथेंटिकेशन लेटर। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, और 3-4 चीजें वहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको ध्यान रखने वाली हैं, उन चीजों को देख लीजिए। अगर वो एक बार आपने गलत भर दी तो आपका सारा फॉर्म गलत हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इसीलिए बहुत ध्यान से फॉर्म को देखें और आखिरी तक जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन सबको ध्यान में रखें। ये थी आपकी जनरल गाइडलाइन। अब देख लीजिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, और गूगल में सर्च करना है rciregistration.nic.in। ये RCI की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एक नई विंडो खुल के आएगी, जहाँ पर लिखा होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन CRR, रिन्यूअल, एडिशनल एंड गुड स्टैंडिंग। देन इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन देखने को मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल है RCI का, जो बिल्कुल अपडेटेड है। यहीं से आप फ्रेश या फिर रिन्यूअल, जैसा भी आप रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन कोई भी काम करेंगे तो इसी पोर्टल पर आपको आके करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन CRR। जैसे ही आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन CRR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले है यूज़र नेम। यहाँ पर आप किसी भी यूज़र नेम से आप अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको हमेशा पोर्टल में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इसी यूज़र नेम से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। देन उसके बाद मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो आपको फिल करना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना है। देन उसके बाद आपका लास्ट नेम। देन उसके बाद आप फिल करेंगे अपनी ईमेल ID। याद रखें, ईमेल ID जो एक्टिव है, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, उसी ईमेल ID को फिल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको OTP इसी ईमेल ID पर आएगा जो फिल करना है और हमेशा आपके काम आएगी। तो जो मेल ID आपकी एक्टिव हो उसी मेल ID को यहाँ पर फिल करें। देन उसके बाद आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, और देन उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर। ये सारी आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे ये पासवर्ड के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो आप आगे लॉगिन में याद रख सकें। यहाँ पर आपको नया कोई भी पासवर्ड चूज करना है, तो जो भी आप पासवर्ड याद रख पाएँ उस पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर लें। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। जो आपने मेल ID फिल की है वहाँ पर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। देख लीजिए, ये आपके सामने OTP आ गया है। तो जो भी मेल ID आप फिल करें वो एकदम एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत आपको मेल ID पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको ये लेटर्स फिल करने हैं जो आप स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे हैं।
और लास्ट में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट अपने आप नेक्स्ट विंडो आपके सामने ऐसी कुछ खुल के आएगी, जहां पर आपसे साइन इन के लिए बोलेगा। क्योंकि आपने न्यू अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपकी यूज़र नेम आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुकी है, अब आपको इसी यूज़र नेम पासवर्ड से हमेशा लॉगिन करना है। तो फिर यहाँ पर आप यूज़र नेम में आप अपना जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया था वो, देन उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया था, देन उसके बाद यहाँ जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं उन्हें आपको फिल करना है और साइन इन करना है। जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो कुछ ऐसी आपके सामने विंडो खुल के आने वाली है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि आप फ्रेश न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका खाली यूज़र नेम लिखा आ रहा है, ना ही कोई फ़ोटो आ रहा, ना कोई CRR नंबर आ रहा। ये आपके सामने डैशबोर्ड खुला हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड ई सर्टिफिकेट। अभी फ़िलहाल हम न्यूली अभी यहाँ पर लॉगिन किया है तो यहाँ पर और सारी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जैसे ही हम इस फर्दर प्रोसेस को, एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम की जगह फ़ोटो, यूज़र नेम और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शो होने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ऐसी आपके सामने विंडो खुल के आएगी, जहाँ पर आपसे बोलेगा प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो न्यू विंडो आपके सामने खुल के आएगी, जहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मैंडेटरी बहुत मेन हैं, जो एक बार गलत हो गई तो आपका सारा किया हुआ पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले जो देखने की बात है, यहाँ पर स्कैन रीसेंट फ़ोटो आपको अपलोड करना है। मतलब आपका रीसेंट यानी 2-3 महीने का लास्ट आपका फ़ोटो होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट और साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है JPG में फॉर्मेट होना चाहिए, और बिलो 200 KB यानी 200 KB से कम का साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्म में होना चाहिए। आप जैसे ही अपलोड फ़ोटो पे करेंगे तो आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में जो ऑलरेडी सेव्ड फ़ोटो है वो खुल के आ जाएगा और वहाँ से आप इस फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ, ये जनरल है, कैंडिडेट्स नेम, ये सारा कुछ आप सेलेक्ट करके यहाँ भर ही देंगे। और जो ऑटो फिल हो चुकी है जानकारी जो हमने पहले भर दी थी, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। देन उसके बाद हमें सेकंड भरना है कैंडिडेट फादर नेम, इसको भी इजीली आप सब भर लेंगे। देन उसके बाद है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस, उसको सेम पर क्लिक कर देंगे, सेम एज करस्पॉन्डेंस। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप सेम कर लेंगे, अगर परमानेंट एड्रेस आपका अलग है और करस्पॉन्डेंस में आपको चेंज भरना है या 2 आपके एड्रेस हैं तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो सबसे मेन है वो यहाँ पर है आपका देखने का, मतलब 7th जो इसमें कॉलम है, रजिस्ट्रेशन अप्लाइड फॉर कैटेगरी, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 17 कैटेगरी आपके सामने खुल के आएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हियरिंग एड एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, बहुत सारी यहाँ पर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगी। तो आपको यहाँ से कोर्स कोड चूज़ करना है। जैसे अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए हैं तो 05, ऑडियोलॉजिस्ट हैं तो 01, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो 02। जैसे यहाँ से 05 सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मेन जो आपको सेलेक्ट करना है वो है आपका रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन ऑब्लिक प्रोग्राम। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने बहुत सारी डिग्री डिप्लोमाज खुल के आ जाएगा कि आपने क्या किया हुआ है क्वालिफिकेशन में। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो D.Ed, बैचलर डिग्री है, B.Ed है तो आप B.Ed स्पेशल। तो यहाँ देख लीजिए, उसी कोर्स को सेलेक्ट करना है जो आपने किया हुआ है। D.Ed स्पेशल एजुकेशन सेरेब्रल पाल्सी, D.Ed स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। काफ़ी लंबा चार्ट है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो आप अपना डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, और बैचलर डिग्री है आपकी तो बैचलर। देन उसके बाद है इंस्टीट्यूट स्टडी सेंटर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सारे इंस्टीट्यूट के नाम खुल के आ जाएंगे जो आपने रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट किया है, जिन इंस्टीट्यूट में वो कोर्स चलता है, रन है। तो यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम चेक कर लें जिससे आपने किया हुआ है।
आप अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट किया है, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लें। सबसे मेन चीज़ यही थी जो आपको ध्यान देना है, कोर्स कोड, रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूट, ये बहुत ध्यान से भरना है। नेक्स्ट उसके बाद है ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर तो ऑलरेडी हमने पहले फिल किया हुआ है तो ऑटो फिल हो गया है। दूसरी मेन बात यह है यहाँ पर रेफरेंस ऑफ 2 पर्सन, यानी किन्हीं 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम आपको यहाँ फिल करने हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में, यानी जो प्रोफेशनल आपसे सीनियर हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनका यहाँ पर नाम, CRR नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर आप इस फील्ड को नहीं भरेंगे तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। अब आती है यहाँ सबसे मेन बात, अटैच योर सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके सबमिट करने हैं। सबसे पहले है उसमें ऑथेंटिकेशन लेटर। ऑथेंटिकेशन लेटर आपको कॉलेज से भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको RCI की साइट पर ही मिल जाएगा। होम पेज पर जाकर आप ऑथेंटिकेशन लेटर को डाउनलोड कर लें। इस ऑथेंटिकेशन लेटर पर आपको अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर और मोहर लगवाकर सबमिट करना है, यानी इस लेटर की कॉपी आपको निकाल कर फिल करनी है। देन उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट में जाकर अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल से उस फॉर्म पर सिग्नेचर और स्टैम्प लगवा कर लेके आना है, तभी वो फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, तभी RCI में उसको वैलिड भी माना जाएगा। उस पर आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर के मोहर और सिग्नेचर होना कंपलसरी है। तो यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन लेटर को अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद 10-12 की मार्कशीट, देन उसके बाद है फाइनल रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, मतलब जो आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उसकी मार्कशीट। सिंपली आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो वही आपके पास स्कैन कॉपी, साइज शुड बी 200 KB, यानी 200 KB से कम साइज होना चाहिए। चूज फाइल में जाके आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में जहाँ भी आपने सेव किया हुआ है वहाँ से सेलेक्ट करके ये सिक्योरिटी पासवर्ड डाल के इसको सबमिट कर देंगे। देन आप देखेंगे नीचे फॉर्म बाय डिक्लेरेशन, यहाँ पर अपना नाम, देन उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे आई एक्सेप्ट। तो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड अपलोड करने के बाद, सारे मैंडेटरी फील्ड्स भरने के बाद एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें और फाइनली जब आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक प्रोविजनली CRR नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। प्रोविजनली CRR सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसको प्रिंट कर लें। उसी सर्टिफिकेट को ओरिजिनल प्रिंट कराकर निकाल कर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको भेजना है और यहाँ से आपको प्रोविजनली CRR नंबर भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस, A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन अभ्यर्थियों के पास जो RCI में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसी ही अपडेटेड वीडियोज़ के साथ हमारे साथ बने रहें।